कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत ही पुराना प्रोग्राम है। ये 77th कांस फिल्म फेस्टिवल था और इसमें पूरे विश्व से, ऑल ओवर वर्ल्ड से प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट, हर तरह के लोग आते हैं अपनी। यूँ तो गाज़ियाबाद का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता आया है और अगर सुर्खियों की बात करूं तो जैसे एजुकेशन हब या आपका इंडस्ट्री का मामला हो या और बहुत सारी प्रतिभाओं का जो छुपी हुई हैं वो बार बार गाज़ियाबाद का नाम रोशन करती आई हैं। ऐसे ही एक प्रतिभा की धनी आज मेरे साथ हैं, उनसे उनका परिचय भी जानूंगा और उन्होंने जो इस वक्त अचीवमेंट लिया है फ्रांस में जाके कांस फिल्म में, उस पर भी बात करूंगा। जी, स्वागत है आपका न्यूज इंटरनेशनल में। थैंक यू। किस तरह से आप कांस तक पहुँचे? एक बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत सारे लोग बहुत सालों से एक मेहनत करते रहते हैं, तब तक भी नहीं पहुंच पाते हैं जी। तो वो जानना चाहेंगे, सबसे पहले दर्शकों को बताइए। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत, लगन, डेडिकेशन की ज़रूरत थी, जो कि मेरे अंदर बचपन से ही था। मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं और आज शायद मेरी मेहनत, लगन मुझे यहाँ तक लेके आई है। किस तरह का प्रोग्राम था कांस फिल्म का, फेस्टिवल का, रेड कारपेट का, वो पूरा थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत ही पुराना प्रोग्राम है। ये 77th कांस फिल्म फेस्टिवल था और इसमें पूरे विश्व से, ऑल ओवर वर्ल्ड से प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट, हर तरह के लोग आते हैं अपनी मूवी का, जो मूवी होती है उसका प्रदर्शन करने। उसके लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं बेस्ट फिल्म फेस्टिवल के। इस बार डिफरेंट ये था कि इस बार उन्होंने काफ़ी नए लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को और जो भी आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन सबको मौका दिया आगे आने का, जिससे वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाएँ और उनको मतलब आगे बढ़ा पाएँ अपने हुनर को। तो किस तरह से आप उस रेड कारपेट तक पहुंची? क्या सपना आपने सोचा था कि मैं यहाँ एकदम से इतने ऊंचे पे आऊँगी? मैंने ये बचपन से तो सोचा था कि हाँ करूँगी, बट कभी इतना मौका नहीं मिला। नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से होके गाज़ियाबाद में रहते हुए समझ सकते हैं कि माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है इस लाइन में अपने बच्चों को भेजना। पर पढ़ाई लिखाई करी मैं संतोष मेडिकल कॉलेज से पढ़ी। मैंने वहाँ से अपनी फ़िज़िकल थेरेपी करी, जामिया से पढ़ी मैं। उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी होके मैं यूएस में सेटल्ड हूँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली। पहले मैंने वहाँ मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में भाग लिया, जिसकी मैं फ़ाइनलिस्ट रही। उसके बाद मुझे फ़ैशन शोज़ के ऑफ़र आए, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी फ़ैशन शो में भाग लिया। उसके अलावा मैंने जो मैक्सिमम काम किया, मैंने निमिषा सिंह के साथ काम किया, जिनके साथ मैं कांस गई थी। उन्हीं का मैंने डिज़ाइन पहना था, उन्हीं का मैंने आउटफिट पहना था और मैं बोलूँगी कि निमिषा ने ही मुझे ये ब्रेक दिया है। चलिए, आगे की क्या प्लानिंग है? जैसा कि आपने बताया आप बचपन से शौकीन रही एक्टिंग की, मॉडलिंग की, तो आगे के लिए क्या सोच रखा है? आगे के लिए तो जो भी भगवान दे, आई मीन एड, कमर्शियल्स, मूवी, मुझे तो एक्टिंग का बहुत शौक़ है। जो भी मेरे पास ऑफ़र आएगा मैं उसका तहे दिल से स्वागत करूँगी। चलिए, एक और सवाल, अगर आपको OTT प्लेटफॉर्म पे कोई वेब सीरीज़ चुनने को मिले या बड़े पर्दे की कोई मूवी चुनने को मिले, तो किसको चुनेंगे आप? देखिए, ये तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, स्क्रिप्ट कैसी है, कि जिसमें मेरा एक्टिंग का जो स्किल है वो पूरा उभर के आ सके। पर जो भी चीज़ आएगी वो अच्छी होगी, बट डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट किसकी अच्छी है। चलिए, फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह से सपोर्ट रहा बचपन से लेकर अब तक, और आगे किस तरह की उम्मीद रख रही हैं फैमिली वाले? फैमिली से पूरा सपोर्ट रहा और अभी भी सपोर्ट ही कर रहे हैं। जैसे कि मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड हैं, जब मैं यहाँ गई तो पूरा फैमिली ने मतलब पूरा संभाला पीछे से घर को और पूरा सपोर्ट दिया। और मैं यहाँ पर आई हूँ, अभी भी मेरे फैमिली, पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, एवरीवन इज़ सपोर्टिंग अ लॉट। एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जिस तरह से महिला हैं, शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ हैं, भारत देश के अंदर महिलाओं के लिए आज भी रूढ़िवादी सोच है और बहुत सारी प्रतिभाएं उस तरह से दब जाती हैं जब बहुत अच्छे लेवल की प्रतिभा होते हुए भी एक महिला सिर्फ बच्चे और घर के कामों में व्यस्त होकर अपनी प्रतिभा को
ख़त्म कर देती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल का जो ज़माना हो गया है कि औरत आदमी से कम नहीं है, बराबरी से चलते हैं हम। वो पुराना ज़माना था कि जहाँ एक औरत घर में रह के चूल्हा चौका ही करती थी और आदमी घर के बाहर काम करने जाता था, पैसा कमाता था। पर नहीं, आजकल जो काम एक लड़का कर सकता है बाहर जाके पैसे कमाने का, वो एक काम लड़की भी कर सकती है। और लड़कियां इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो आज भी वो सोच रखते हैं लोग जिसमें वो लड़कियों को दबाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पढ़ी लिखी लड़कियां। बहुत आजकल आप देखें तो बहुत सारे किस्से हो गए हैं डिवोर्स के और झगड़ों के, जो कि होते इसलिए हैं क्योंकि घर वालों में अभी भी वही सोच बनी हुई है कि लड़की को दबा के रखना है। अब भी अगर आज के वक्त की बात आपने की, मैं भी आज के वक्त की बात करूँगा। कुछ टाइम पहले एक टिकटॉक हुआ करता था, वहाँ पर भी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं अपना टैलेंट दिखाती आई हैं। उसके बंद होने के बाद आज इंस्टा पर बहुत ज़्यादा इस तरह के आपको भी देखने को मिलते हैं जो अपनी कलाकारी वहाँ पे अपने मन की निकाल पा रहे हैं। तो कितना संतुष्ट आप उनको मानेंगे कि किस तरह से उन्होंने, अगर किसी मूवी का शौक़ था, सिंगिंग का शौक़ था या मॉडलिंग का शौक़ था, आज इंस्टाग्राम को किस लेवल के प्लेटफॉर्म तक मानती हैं? इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, इन प्लेटफॉर्म्स ने, यूट्यूब ने, जो लोग अपने को एक्सप्रेस करना चाहते थे, सोशल मीडिया बोलूँगी, इंटरनेट ने लोगों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है आगे बढ़ने के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए। आप पहले जहाँ एक फ़ोन पे डिपेंड रहते थे कि हाँ हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है, आज आप इंटरनेट से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको पता है सब कुछ इंटरनेट पे, तो आप कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो और उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपको आगे बढ़ने के मौके काफ़ी मिल रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।